ऐसी माटी न भारत के खंड खंड में, ऐसी माटी न भारत के खंड खंड में, जन्म मैयो विधाता तुम्हें 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 खंड में। जन्म मैयो विधाता तुम्हें खंड में, जन्म मैयो विधाता तुम्हें खंड में, जन्म मैयो विधाता तुम्हें खंड में, जन्म मैयो विधाता तुम्हें खंड में। दिवस शाम मोर्चा में पास करे रघुवर, दिवस शाम मोर्चा में पास करे रघुवर, और हर रोल मई हर की माई भारत माता की जय। हम बोले सो जाओ की उड़ो चित्रकूट तपोभूमि पावन पुनीता, चित्रकूट तपोभूमि पावन पुनीता, और वर्षों तक रमे रहे राम लखन सीता, देव ललच रहे आवे कुबेर खंड में, जन्म मैयो विधाता तुम्हें हमें मीनाक्षी को ज्यादा पसंद आएगा। चंदेरी चिरंजी, चंदेरी चिरंजी करे जग बढ़ाई, इते बाबला ने समाधि लगा, और हीरा पन्ना के, अरे हीरा पन्ना के सोहे राधा कंठ में, जन्म मैयो विधाता तुम्हें
अंतिम है। छत्र साल वीर लक्ष्मीबाई सिनारी, छत्र साल वीर लक्ष्मीबाई सिनारी, महाराज मर्दन सिंह आला कथा न्यारी, और न्याय शक्ति है कुंडेश्वर के ही कुंड में जन्म लियो विधाता बुंदेलखंड में। जरा देर ठहरो राम, तमन्ना यही है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। जरा देर ठहरो राम हो, जरा देर ठहरो राम, तमन्ना यही है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। जरा देर ठहरो राम, तमन्ना यही है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी को प्रभु के दर्शन इसी चित्रकूट में हुए। तो कहने का तात्पर्य यह है कि कामद गिरि भय राम प्रसादा, प्रभु की ऐसी कृपा। और प्रेमियों, आज प्रभु का ही प्रसाद कामता नाथ जी बांट रहे हैं, जो कि कामना नाथ में जाने से, चित्रकूट में जाने से होता क्या है, वहां पर भक्ति मिलती, और उसी भक्ति का प्रसाद यहां बाबा तुलसीदास जी भी बांट रहे हैं। कैसे कि शंभु प्रसाद सुमत ही ये हुलसी, शंभु प्रसाद सुमत ही हुलसी, शंभु प्रसाद सुमत ही हुलसी, रामचरित मानस कवि तुलसी, रामचरित मानस कवि तुलसी, रामचरित मानस कवि तुलसी। तो बंधुओं, जिस तरह बाबा गोस्वामी जी यह राम भक्ति बांट रहे हैं, इसी प्रकार कामदा नाथ जी भी यह भक्ति बांट रहे हैं, राम भक्ति बांट रहे हैं। और जो राम की भक्ति को लेने के लिए जाता है, अरे आज तो हम आप जाते हैं परिक्रमा लगाने के लिए, लेकिन परिक्रमा का महत्व नहीं समझते। अरे जिन कामदा नाथ के चरणों में हम जाकर के और फिर विचार करें कि यहाँ धूल है, यहाँ ना बैठे, कपड़े गंदे हो जाएंगे, तो भाई बड़ी समस्या बनेगी। एक बार बाबा तुलसी जी जा रहे थे परिक्रमा लगाने, इतने में वैसे जाति के तो मुस्लिम हैं, लेकिन उनका धर्म देखिए आप, कितना सुंदर धर्म है। रहीम खान जी मिल गए। रहीम खान बोले, बाबा आप कहाँ जा रहे हैं?
तुलसीदास जी कहने लगे कि हम तो परिक्रमा के लिए जा रहे हैं। कहा रहीम, कहने लगे रहीम जी कि चलो हम भी साथ चलते हैं, क्योंकि रहीम खान को भी प्रभु से मतलब था। यह नहीं था कि राम की भक्ति नहीं करते, ये भी नहीं था कि राम की भक्ति उन्होंने की अथवा ना की, लेकिन चलने लगे, दोनों परिक्रमा लगाने के लिए चल दिए। तो देखते हैं कि रास्ते में एक राजा हाथी को दंड दे रहा है, यानी हाथी को मार रहा है। बाबा तुलसी ने पूछा कि हाथी को राजा इस स्थान पे खड़ा करके इतनी ताड़ना क्यों दे रहा है, इसे दंड दे रहा है, आखिर इस पर अपराध क्या हुआ है? तो रहीम खान कहने लगे यह राजा मंद बुद्धि का है, हो सकता है हाथी स्वभाव बस, क्योंकि हाथी जब चलता है तो आप लोग देखते होंगे, विचार कीजिए, आप देखते होंगे कि अपनी सूंड से धूल को उठा करके अपने शरीर पर डालता जाता है। रहीम खान जी कहने लगे कि राजा के कपड़े इतने सुंदर हैं, इतने सुंदर कपड़े पहने हुए हैं, इससे हो सकता है इस हाथी ने राजा के ऊपर धूल डाल दिया हो। तो राजा रुष्ट हो गए, इसलिए ताड़ना दे रहा है। तो बाबा तुलसी ने कहा कि रहीम जी आप यह भी बतलाइए कि हाथी ये धूल क्यों उड़ाता है और धूल उठा करके पृथ्वी से अपने शरीर पर क्यों डालता है? बाबा तुलसी ने प्रश्न किया। तो रहीम कवि कहने लगे कि तुलसी, धूल उड़ावत गज फिरत, धूल उड़ावत गज फिरत, कहूं रहीम के ही काज। रहीम जी ने कहा कि बाबा तुलसी इसलिए हो सकता है कि धूल उड़ाता है, हमारी समझ से इसलिए धूल उड़ाता है कि धूल उड़ावत गज फिरत, कहूं रहीम के ही काज। और जे रजते मुनि पत्नी तरी, सोई ढूंढत गजराज। अरे जिस रज से मुनि पत्नी अहिल्या तर गई हो, ये हाथी भी धूल खोज रहा है कि हो सकता है कहीं चित्रकूट की पावन पवित्र भूमि जहां भगवान श्री राम 12 वर्षों तक रहे, वो धूल मुझे मिल जाए और मेरे शरीर पर लग जाए तो मैं भी धन्य धन्य हो जाऊंगा, मैं कृतार्थ हो जाऊंगा। ऐसे चित्रकूट की धूल की महिमा। और हम आप गए जब तक कुछ बिछाने को नहीं मिलता, कुछ बैठने को नहीं मिलता, तो बैठते नहीं है, खड़े हो जाते हैं। अरे चित्रकूट की राम रज, अरे परिक्रमा की धूल, ए उड़ उड़ परत शरीर पर, पाप हो ये सब दूर। क्योंकि धर्म प्रेमी बंधुओं, मेरे भाइयों, चित्रकूट ऐसा स्थान है, आप कहीं नहीं जाएंगे, मन को एकाग्र करने वाला, मनोकामना पूर्ति करने वाला स्थान है। कुछ संतों का मत है, कुछ संत कहते हैं कि देखिए कैसा है, क्यों कि दुनिया में झूठ अनेकों हैं, पर जटा झूठ सम झूठ नहीं। दुनिया में झूठ अनेकों हैं, पर जटा झूठ के आए हैं, दुल्हन लेके जाएंगे, प्यार के दुश्मन हमको अब रोक न पाएंगे। जो कह दिया हमने वो करके दिखाएंगे, जो कह दिया हमने वो करके दिखाएंगे। डोली लेके आए हैं, दुल्हन लेके जाएंगे, प्यार के दुश्मन हमको अब रोक न पाएंगे। जो कह दिया हमने वो करके दिखाएंगे, जो कह दिया हमने वो करके दिखाएंगे। डोली लेके हैं माँ बाप भाई बहन, जा रही है दुल्हन, जा रही है